नमस्कार साथियों, आप सबको महतो क्लासेस पर स्वागत है। साथियों, मैं हूं विकास और आप लोग देख रहे हैं जनरल साइंस फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ पॉलिटेक्निक। आशा करता हूं आप लोग एकदम तैयारी की मुद्रा में होंगे। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, इन दिनों हम लोग जिस सब्जेक्ट का डिस्कशन कर रहे हैं उस सब्जेक्ट का नाम है फिजिक्स, जो कि खास करके पॉलिटेक्निक एग्जामिनेशन में 50 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो इसीलिए आप लोगों के लिए फिजिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। साथियों, आज हम लोग जिस टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। साथियों, इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखे होंगे कि इस टॉपिक के एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। साथियों, आप लोगों से कहना चाहूँगा कि हम जितने भी क्वेश्चन को करेंगे होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। साथ ही आप लोग से एक और निवेदन करना चाहूँगा कि वीडियो को आप लोग सभी व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर करेंगे। साथ ही उन विद्यार्थियों तक भी इस वीडियो को पहुँचाएँगे जो लोग पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव नेत्र किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। साथियों, हम लोग ये जानते हैं कि मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना यानी दृष्टि पटल पर बनाता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेटिना या दृष्टि पटल। साथियों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपवर्तन के सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो साथियों, हम लोग जानते हैं कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिक हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है, तो उस समय हमें दूरदृष्टि दोष हो जाता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूरदृष्टि दोष। क्वेश्चन नंबर 4 है, नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो साथियों, हम लोग जानते हैं कि आँख में यानी नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक बनता है। आप लोग देखे होंगे कि कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब आँख में जब बनता है तो उल्टा बनता है और छोटा बनता है। तो साथियों, हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वास्तविक, उल्टा एवं छोटा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है, यानी कौन सा दोष से वह ग्रसित है। सपोज दैट कोई व्यक्ति है और निकट की वस्तुओं को वो स्पष्ट देख नहीं पाता है लेकिन दूर की वस्तुओं को देख पाता है, तो उसे कौन सा दोष है। तो साथियों, हम लोग जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है और दूर की वस्तुओं को देख पाता है तो उसे दूरदृष्टि दोष है। तो हमारा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 यह है कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन सा है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है और सबसे अधिक विचलित होने वाला कलर बैंगनी हो जाता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैंगनी। लेकिन साथ ही अगर यदि क्वेश्चन ऐसा है कि सबसे कम विचलित होने वाला कलर कौन सा है तो उस समय आंसर हो जाएगा बी। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर अभी होगा बैंगनी। आते हैं अगला क्वेश्चन में, जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से करते हैं। तो साथियों, हम लोग जानते हैं कि जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार बायोफोकल लेंस से उपचार किया जाता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बायोफोकल लेंस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होता है। तो हम लोग जानते हैं कि स्वस्थ मानव नेत्र के निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है एवं दूर बिंदु अनंत तक होता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। साथियों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 यह है कि जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में क्या होता है, यानी कौन सा दोष होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पा रहा है तो उस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, निकट दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। क्वेश्चन को फिर पढ़ते हैं, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है।
तो साथियों हमारा सही उत्तर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष, जो रेटिना के आगे प्रतिबिंब बनता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, निकट दृष्टि दोष। साथियों अगला क्वेश्चन है, नेत्र की असमंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न हो जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर यदि किसी व्यक्ति की नेत्र की असमंजन क्षमता कम हो जाता है तो उस व्यक्ति को जरा दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाती है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जरा दृष्टि दोष। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई पड़ता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15 है, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है। तो दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7 रंग। ये 7 रंग कौन कौन से होते हैं? ये 7 रंग बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल होता है। अगला क्वेश्चन है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है। तो साथियों हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। तो साथियों हम लोग जानते हैं कि इंद्रधनुष का बनना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण परिघटना पर आधारित है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अगला क्वेश्चन है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। यानी अगर यदि किसी व्यक्ति को निकट की वस्तुओं को साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो उस व्यक्ति की नेत्र में दूर दृष्टि दोष उत्पन्न है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दूर दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन है, किसी कोलाइड विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश की प्रकीर्णन को कहा जाता है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, टिंडल प्रभाव। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 है, सामान्य मानव नेत्र की दूरबिंदु होता है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि अगर यदि कोई सामान्य मानव उसकी दूरबिंदु अनंत पर होता है तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। तो साथियों हम लोग जानते हैं कि अगर यदि किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो उसके चश्मे में अवतल लेंस लगा होता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 22 है, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। यानी मानव नेत्र में कौन सा लेंस उपस्थित होता है। तो दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है। तो साथियों हम लोग जानते हैं कि अगर यदि किसी व्यक्ति की लेंस धुंधला एवं अपारदर्शी हो जाता है तो उस व्यक्ति को मोतियाबिंद दोष हो जाता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोतियाबिंद। साथियों क्वेश्चन नंबर 24 है, स्पर्म प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हमें प्रिज्म की आवश्यकता होती है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रिज्म। क्वेश्चन नंबर 25 है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन सबसे कम होता है। तो साथियों हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर यदि क्वेश्चन ऐसा है कि स्पेक्ट्रम की में किस रंग की विचलन सबसे अधिक होता है तो उस समय हमारा उत्तर हो जाएगा बैगनी, लेकिन इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा लाल। क्वेश्चन नंबर 26 है, दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। यानी किस लेंस का उपयोग करके हम लोग दीर्घ दृष्टि दोष को ठीक कर सकते हैं। तो साथियों हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस से हम लोग दूर की दृष्टि की बीमारी को हम लोग ठीक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। तो साथियों प्रिज्म से प्रकाश की वर्ण विक्षेपण की परिघटना घटती है। तो इसीलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ण विक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रकाश की किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। तो साथियों हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैगनी। क्वेश्चन नंबर 29 है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता।
तो इस क्वेश्चन का उत्तर तो सभी को पता होगा। तो प्रकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, इसका कारण है प्रकाश के परिकिरणन के कारण। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश के परिकिरणन। क्वेश्चन नंबर 30 है, आँख का व्यवहार होता है। तो साथियों, आँख का व्यवहार उत्तल लेंस की तरह होता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तल लेंस की तरह। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो दोस्तों, एक साधारण प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5। क्वेश्चन नंबर 32 है, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दूरदृष्टि दोष। क्वेश्चन नंबर 34 है, नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। तो दोस्तों, नेत्र गोलक का व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2.3 सेंटीमीटर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। क्वेश्चन नंबर 35 है, विद्युत सिग्नल उत्पन्न करता है। तो दोस्तों, विद्युत सिग्नल प्रकाश सुग्राही उत्पन्न करता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश सुग्राही। लास्ट एवं अंतिम क्वेश्चन है, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है। तो दोस्तों, सिग्नलों की व्याख्या मस्तिष्क में होती है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मस्तिष्क में। तो दोस्तों, आज का क्लास कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।